ये देखिए। हे प्रभु रक्षा करे, रावण का भाई कुंभकर्ण हमारी सेना को मारे जा रहा है। वह इतना विशाल शरीर वाला है कि हमारी सेना उसके सामने टिक नहीं पा रही है। हे प्रभु अगर कुछ नहीं किया गया तो हमारी सेना क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाएगी। हे प्रभु मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। प्रभु इस समय तो भैया कुंभकर्ण के सोने का समय था, लेकिन मुझे लगता है कि लंका पर विपत्ति जान लंकेश रावण ने उन्हें असमय में ही जगाया है। प्रभु भैया कुंभकर्ण सुंदर ना लगा था यार, नीतिज्ञ हैं, करी क्या धर्मशास्त्र को जानने वाले हैं। क्यों सुंदर ही ना लगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं जाकर उनसे बात करूं, उन्हें समझाने का प्रयत्न करूं, तो शायद वो मेरी बात को मान जाएं। अगर किसी तरह से वे आपकी शरण में आ जाते हैं प्रभु, तो रावण का बल तो एकदम से खत्म हो जाएगा महाराज। क्योंकि कुंभकर्ण भैया अकेले ही ऐसे योद्धा हैं जो एक दिन में सारे वानर राज सुग्रीव की सेना को समाप्त कर सकते हैं क्षण भर में। अगर वे हमारी तरफ हो गए तो रावण को परास्त करने में समय नहीं लगेगा महाराज। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक अवसर दें और मैं जाके उनको समझाने का प्रयत्न करूं, रावण के अधर्म के विषय में समझाने का प्रयत्न करूं, ताकि उन्हें अपनी तरफ मिला सकूं। ठीक है लंकेश, आप जाइए। राम जी का पाठ रहा सब राम जी है भाई। सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विभीषण आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हे विभीषण तूने राक्षस कुल का नीति पालन कर नाम बढ़ाया है। बात मेरी सुन ले प्यारे, यह कुंभकर्ण रामादल को मिटाने आया है। मैं इस समय मदिरा के नशे में चूर हूँ और भाई इतना तो मुझे भी ज्ञात है कि मतलब जाए देखो नहीं देखा चला हुआ। प्रभु श्री राम के पास आकर के तूने बहुत ही अच्छा किया, परंतु मैंने भी निश्चय किया है कि रामादल को खत्म करूंगा ही और अवश्य खत्म करूंगा। इसलिए इस समय मैं मदिरा के नशे में हूँ, तू भी मेरे सामने से दूर हो जा भाई। हे भाई, अभी ही आपने कहा कि मैंने आपके कुल का मान बढ़ाया है, ये अवसर तो आपको भी मिल सकता है। मैं तो आपसे यही विनती करने आया हूँ कि रावण की हठधर्मी के कारण लंका का सत्यानाश निश्चित है महाराज। तो आप अगर हमारे कहने से प्रभु श्री राम की शरण में आ जाते हैं तो महाराज रावण का बल आधा हो जाएगा और अपनी पराजय जान माँ जानकी को प्रभु के चरणों में अवश्य वापस करेंगे और इस तरह से हमारे प्रजाजनों की रक्षा हो जाएगी। नहीं तो युद्ध में सारे प्रजाजन मारे जाएंगे महाराज। लंका को बचाने का अब सिर्फ यही उपाय है। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया था महाराज। हमने भैया रावण को समझाया सीता को प्राप्त करने की हट छोड़ दें, तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। मैंने उनसे कहा था कि माँ सीता को आदर सहित प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें और अपने कुटुंब सहित प्रभु की शरण में आ जाएं। लेकिन अहंकार के कारण
उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी महाराज। उन्होंने मुझे लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात मैं प्रभु की शरण में आ गया और भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने मुझे अपनी शरण में जगह दी, मुझे अपनाया। हे भाई, प्रभु श्री राम के द्वार हर भक्त के लिए सदैव खुले हैं। अगर आप भी उनकी शरण में आते हैं तो आपका भी वो स्वागत अपने हृदय खोल कर करिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रभु के दल में हो जाइए। वाह विभीषण, मैंने तुम्हें थोड़ा सा अच्छा क्या कह दिया कि तू जो है मुझे सीख देने लगा। अरे विभीषण, तुम्हें याद होना चाहिए धर्म नीति देखा करिए और यही कहती है कि किसी भी संकट में, खास करके बुरी परिस्थिति में अपनों को अपना का ही साथ देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर तूने ये गलती की है। भाई तो भाई होता है, भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विभीषण, ये सत्य है कि तू जो है प्रभु श्री राम की शरण में आया है, परंतु मेरा भी भाई होने के नाते यह कर्तव्य होता है कि यदि मेरे भाई के ऊपर संकट आया है तो मैं अपने भाई का ही साथ दूं। इसलिए विभीषण, इस समय मैं नशे में हूँ और मदिरा ने मुझे इतना अंधा कर दिया है कि तो मेरे सामने से हट जा मेरे भाई, मेरे सामने से हट जा। मैं तेरे ऊपर वार नहीं कर सकता मेरे भाई, तू मेरे सामने से हट जा भाई। 40 रुपये खर्च करे। राम, राम तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से इंतजार कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैंने भैया कुंभकर्ण को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे अपने भाई के प्रेम में इतने अंधे हो चुके हैं, उन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहा है। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही कोई उपाय करें, नहीं तो वानर राज सुग्रीव की सेना को पल भर में ही सफाचट कर जाएंगे। हे राम, अंततः तुम मेरे सामने आ ही गए। राम, क्या तुम ही अवतत हो? क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? हाँ कुंभकर्ण, मैं ही राम हूँ। हे राम, यह आपका इतना कोमल शरीर, हे राम तुम्हारा यह शरीर रणमाध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी यह शरीर रणमाध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारा सचमुच ही बदलन हे राम, इतना कोमल शरीर मैं आपका वध कैसे करूं? हे दुष्ट कुंभकर्ण, जब भक्तराज विभीषण तुम्हें समझाने गए थे और जब तुमने उन्हीं की बात का अवहेलना किया, तभी तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई थी। इसलिए हे कुंभकर्ण, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। जो सच्चे योद्धा होते हैं वे रण में बात नहीं करते, शस्त्रों से बातें करते हैं, शस्त्रों से ध्यान नहीं करते।
कुंभकर्ण, हे कुंभकर्ण, यदि तुम लंका के वीर हो यदि तुम तो अपने लंका के वीर हो, आप को युद्ध के लिए और भेजो, अच्छा हो जाएगा वो जवाब से। क्योंकि तुम योद्धा तो नहीं लगते, क्योंकि तुम जब से आए हो सिर्फ बातें कर रहे हो। इसलिए हे कुंभकर्ण, अब युद्ध करो। वाह प्रभु, आजानो बाहु का युद्ध, बस देखे ही बन आता है। लेके और चढ़ाते हो, युद्ध नहीं समझ आता है। हाँ, एक बार, बस एक बार कौतुक दिखला डाले अपना। तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चलाना हो अपना। इन्हीं मंचा से हे राम, अब मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आता हूँ और तुम हुजूर जय शंकर। जय शंकर मंत्रीवर, कहो कुंभकर्ण ने उन दोनों तपस्वियों को मार दिया? महाराज, हम बताएंगे आपको जरूर, परंतु आपको मुझे यह आश्वासन देना होगा कि आप मेरे प्राण नहीं हरेंगे। अगर तुम नहीं भी बताओगे फिर भी तुम्हारा प्राण हरण होगा, तो अच्छा यही है कि सिर्फ बताओ क्या हुआ। आपके छोटे भाई कुंभकर्ण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये शोक समाचार महाराज हमसे आपको बताया नहीं जा रहा था। क्या कहा? युद्ध में कुंभकर्ण भी मारा गया? मंत्रीवर, जी महाराज। पुत्र इंद्रजीत से कहो कि वो देवी निकुंबला का यज्ञ करने के लिए जाए। जैसी आपकी आज्ञा। अरे जिस भजन में हे लंकेश विभीषण जी, ये गुफा से कैसी धुआं निकल रही है, इसका क्या रहस्य है? हे महाराज सुग्रीव, ये लंका की कुल देवी का मंदिर है। इस गुफा के अंदर मेघनाथ जब कभी युद्ध के लिए तैयार होता है, सर्वप्रथम अपनी देवी कुल देवी निकुंबला देवी की यज्ञ करता है, उसके बाद बलि देता है भूतों की। उसके बाद उस हवन कुंड से एक दिव्य रथ निकलता है, उस रथ पर आरूढ़ होकर ये शत्रुओं पर काल बनकर टूट पड़ता है। यदि मेघनाथ का यह यज्ञ सफल हुआ तो फिर उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग किसी भी तरह से चल के उस यज्ञ को भंग करने की कोशिश करिए। हे भक्तराज विभीषण, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि निश्चरों से देवी प्रसन्न हो।
जग में जब अपने पौरुष के लाचार पुरुष हो जाता देवी देवताओं को कायर किया वह पागल है जो देवी के मंदिर पर नाम रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध करता है। ये भक्तराज विभीषण, देवी तो हमेशा उसी की रक्षा करती है जो युद्ध धर्म पर करता है, और ये निश्चर कभी युद्ध धर्म पर कर ही नहीं सकते, तो देवी कहाँ से उसकी रक्षा कर सकती है? हे हनुमान जी, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु निश्चर कुल देवी हैं, उनको जब भूतों की बलि दी जाती है, मेघनाथ एक तांत्रिक यज्ञ करता है और देवी को प्रसन्न करने के लिए भूतों की बलि देता है। तो इसलिए आप लोग इस भ्रम में ना रहें। रावण भी अहंकारी, अभिमानी, अधर्मी सब कुछ है, फिर भी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, शंकर जी से वरदान प्राप्त किया। तपस्या के बल पर दया शक्तियां विवश हो जाती है। यदि किसी ने घोर तपस्या की तो दया शक्तियां उन्हें फल अवश्य देती है। इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हमने प्रत्यक्ष कई बार मेघनाथ को इस तरह से यज्ञ करते हुए देखा है। इसलिए अब आप अपनी विशिष्ट सेना की टुकड़ी लेकर हमारे साथ चलिए। मैं आपको शीघ्र ही उस गुफा के छोटे मार्ग से आपको ले चल के उस गुफा में पहुंचाऊंगा, और किसी भी तरह से आप लोग उसका यज्ञ भंग कर दीजिएगा। हे भाई शीघ्र ही आज्ञा दो, शत्रु को समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ना या लो यह हमारे शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, या आज लखन का सेना में बलिदान अब मेरे हाथ में धनुआ है, धनुआ पर मार पड़ रहा है, इंद्रजीत संभल जाओ, रण में देवी प्रसन्न हो, निकुंभला देवी प्रसन्न हो, ओम मेघनाथाय नमः स्वाहा, निकुंभला देवी प्रसन्न ओम हो, कुंभकर्णाय नमः स्वाहा, निकुंभला देवी प्रसन्न हो, ओम रावणाय नमः स्वाहा, निकुंभला देवी ओम भद्रकाय नमः स्वाहा। मैंने बनाया है बंदी, इंद्र को मैंने बनाया है बंदी, चलने से मेरे देवता भी घबराते हैं। मूर्ख इंद्रजीत, रघुवंश का
फलेगा। अरे मजाल नहीं की उभरेगी या से समेट कर जाएगी तो बंदा तरफे खड़ी खड़ी अब तरफे हाल चबाएगी। रघुकुल सूर्य के समक्ष न टिकोगे मूड, तेरे कुल वंश की निशानी मिट जाएगी और धूल में मिलोगे जल जाओगे ना पास आओ, तेरे जंग जोश की जवानी मिट जाएगी। धर्म से अधर्म जीत पाएगा कभी ना दुष्ट, तेरे जंग जोश की जवानी मिट जाएगी और सारे अभिमान उड़ जाएंगे हवा में मूर, सारे रंग रोश की रवानी मिट जाएगी। ये दिखा मूर्ख बात बहुत करता है तू। मन वचन और कर्म से अपने ज्येष्ठ भैया श्री रामचंद्र जी की सेवा की है तो तुम्हें उन्हीं राम की आन है कि मेघनाथ का मस्तक काटकर हिंदू ऋण में वापस जाना। लंका में अगर वीर